तो फिल्म की शुरुआत होती है एक फ्यूनरल से। यह फ्रांस के सबसे अमीर आदमी की वाइफ का फ्यूनरल था और उसका बेटा यहाँ पर ऐसे खड़ा था जैसे अभी तक उसे अपनी मॉम के मरने पर यकीन ही नहीं आया हो। सब लोग फ्यूनरल से चले जाते हैं और फिलिप अपने बेटे से कहता है कि तुम भी कार में बैठकर घर चले जाओ। हालांकि इस समय वह जानता था कि उसे अपने बेटे के पास बैठना चाहिए, लेकिन उसकी मीटिंग उसकी फैमिली से ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, इसलिए वह मीटिंग के लिए निकल जाता है। वक्त गुजरता है और 1 साल के बाद हम सैमी नाम के एक आदमी को देखते हैं। सैमी का एक हाथ डैमेज्ड था, उसके बावजूद भी सैमी का कॉन्फिडेंस और उसकी मार्केटिंग स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी थी। वह ऊंट पटांग की चीजें भी महंगे दामों में इम्पोर्टेड कहकर बेच देता था और इस बार तो उसके पास सबसे अजीब चीज थी, 2 मुंह वाली केतली, जिसे वह धड़ाधड़ बेच ही रहा होता है। पर तभी पुलिस आकर उसका सारा सामान जब्त कर लेती है और कहती है कि उसका इम्पोर्टेड किया हुआ यह सारा सामान इलीगल है। दुख में सैमी अपने घर चला जाता है। उसकी वाइफ भी यह खबर सुनकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि सैमी ने यह सारा सामान 3000 यूरो का उधार लेकर लिया था। अब तो सैमी का बेबी भी होने वाला था और उनका घर भी बहुत ज्यादा खराब था, उसे भी रेनोवेशन की जरूरत थी। इन सारी टेंशन्स को दूर करने के लिए वह जॉब करने का डिसाइड करता है, पर एक खराब हाथ के साथ जॉब मिलना उसके लिए मुश्किल था। फिर भी एक मॉल में उसे सर्वेलेंस पर नजर रखने की जॉब मिल जाती है। दूसरी तरफ दोबारा हमें एलेक्स को दिखाया जाता है, जिसकी अगले 1-2 दिन में बर्थडे आने वाली थी। उसके डैड फिलिप उससे पूछते हैं कि आपको बर्थडे में क्या गिफ्ट चाहिए, और एलेक्स किसी बड़े लड़के की तरह कहता है कुछ भी नहीं और टेबल छोड़कर चला जाता है। फिलिप इसे लेकर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अपनी मॉम के जाने के बाद से उसने खुद को बिल्कुल अकेला कर लिया था। खैर, इधर दिखाया जाता है कि सैमी ने नाइट ड्यूटी करना शुरू कर दिया है और अगली ही सुबह उस मॉल को पूरी तरह खाली कर लिया जाता है। यह सब करवाया था फिलिप ने अपने बेटे के लिए, ताकि एलेक्स अपनी मर्जी से कुछ भी पसंद कर सके। सैमी बेचारा नाइट ड्यूटी करके थका हुआ एक शेल्फ के ऊपर हल्क के स्टैच्यू पर सिर रखकर सोया हुआ था। जैसे ही उसने मॉल के ओनर को आते देखा, वह घबरा गया और जैसे ही वह नीचे उतरने की कोशिश करता है तो वह नेट में फंस जाता है। अब एलेक्स के गार्ड्स उसे छुड़वाने के लिए आते हैं, तभी सैमी के पास मौजूद पेपर स्प्रे चल जाता है और यहाँ पर एक बहुत ही मजाहिया सीन बन जाता है। एलेक्स को यह सब इतना पसंद आता है कि वह यहाँ से टॉय खरीदने के बजाय अपने मैनेजर को सैमी को ही खरीदने का ऑर्डर दे देता है। यह बात सुनकर मॉल का ओनर हैरान हो जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि इंसान बिकाऊ नहीं होते, लेकिन अब क्योंकि एलेक्स की जिद थी तो वह कुछ कर भी नहीं सकता था। सैमी को साइड में ले जाकर वह उससे कहता है कि तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा कमाने की एक अपॉर्चुनिटी है, एक साइड जॉब की ऑफर दे रहा हूँ मैं। अगर तुम एक दिन इस बच्चे के साथ खेलोगे तो तुम्हें 1000 यूरो मिलेंगे। सैमी के लिए यह बहुत बड़ी अमाउंट थी, इसलिए वह मान जाता है और खुशी खुशी आकर वह एलेक्स से भी मिलता है। लेकिन जब एलेक्स अपने लोगों से सैमी को एक बॉक्स में बंद करके अपने घर ले जाने को कहता है तो यहाँ सैमी के भी होश उड़ जाते हैं और वह तुरंत मना कर देता है। वह अपने बॉस से कहता है कि बात तो सिर्फ इस लड़के के साथ खेलने की हुई थी, लेकिन यह तो उसे बॉक्स में पैक करके घर ले जाना चाहता है। मैं कोई खिलौना या जानवर नहीं हूँ, इंसान हूँ और मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट भी है। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। उसके बॉस उसे समझाते हैं, तुम जिसे इनकार कर रहे हो जानते नहीं हो वह कौन है। वह एलेक्स है, फिलिप का बेटा, फ्रांस के सबसे अमीर बिजनेसमैन का, जो इस मॉल को ही नहीं बल्कि इसके जैसे 10-10 मॉल खड़े खड़े खरीद सकते हैं और हमारा मॉल बंद भी करवा सकते हैं। अगर तुम बॉक्स में पैक होने के लिए मान जाओ तो तुम्हें तुम्हारी मुंह मांगी रकम दी जाएगी। कुछ सोचते हुए सैमी कहता है, मुझे 3000 यूरो चाहिए। बॉस तुरंत मान जाता है और अपने लोगों को सैमी को बॉक्स में बंद करने का ऑर्डर दे देता है। सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है कि अब एलेक्स के रूम के अंदर एक बड़ा सा टॉय बॉक्स रखा है, जिसे खोलते ही उसके अंदर से सैमी बाहर निकलता है। इतना आलीशान रूम उसने पहले कभी नहीं देखा था। उस रूम में ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि सैमी अभी सब कुछ गौर से देख ही रहा था कि तभी एलेक्स कहता है, मेरे पीछे आओ, और वह एक स्लाइड के अंदर जंप कर जाता है।
जब सैमी उसकी बात नहीं सुन पाता तो एलेक्स का गार्ड उसे उठाकर उसी स्लाइड के अंदर फेंक देता है। यह एलेक्स का पर्सनल आर्केड था, जिसे देखकर सैमी और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। एलेक्स सैमी को अपने साथ खामोशी से खेलने का इशारा करता है। पहले तो सैमी मजाक मजाक में खेलता है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि एलेक्स सीरियस है तो वह भी पूरी होशियारी से खेलता है और एलेक्स से जीत भी जाता है। इसी तरह सैमी के साथ खेलते खेलते एलेक्स का पूरा दिन गुजर जाता है और जैसे ही फिलिप घर वापस आते हैं, एलेक्स के गार्ड्स उन्हें वह वीडियो दिखाते हैं जिसमें सैमी किसी टॉय की तरह एक बॉक्स से बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है। यह देखकर फिलिप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और तुरंत उस वीडियो को डिलीट करने का आदेश दे देते हैं, क्योंकि अगर यह वीडियो बाहर निकल जाती तो फिलिप जानते थे कि मीडिया वाले इसका बहुत बड़ा इश्यू बना सकते थे। अंदर ही अंदर फिलिप को बुरा भी लग रहा था कि एलेक्स यानी उनके बेटे ने एक इंसान के साथ किसी खिलौने जैसा बर्ताव किया था। फिलिप को दिल ही दिल में सैमी के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, इसलिए वह सैमी को अपने साथ डिनर करने के लिए बुला लेता है। सैमी देखता है कि इतने बड़े से टेबल पर सिर्फ ये 2 लोग थे और बिना कोई बात किए चुपचाप खाना खा रहे थे। जैसे ही सैमी ने खाना चखा, उसकी आंखों से आंसू निकल आए। इतना अच्छा और इतना मजेदार खाना इन लोगों को रोज मिलता था और फिर भी ये लोग खुश नहीं थे। डिनर के बाद टेबल पर केक आता है। खामोशी से एलेक्स केक काटता है। फिलिप उसे बर्थडे विश करता है और फिर बिना कुछ बोले ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद सैमी से एक अग्रीमेंट साइन करवाया जाता है कि आज उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में वह किसी को नहीं बताएगा। इसके बदले उसे उसकी मुंह मांगी अमाउंट मिल चुकी थी। सैमी जैसे ही अपनी अमाउंट लेकर जाने वाला होता है, फिलिप उसे रोक लेते हैं। वह सैमी से कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ दिन और रुक जाओ। अपनी मॉम के मरने के बाद मेरा बेटा पहली बार किसी से इतनी बात कर रहा है। सैमी जवाब देता है, मैं आज भी सिर्फ अपने घर की मजबूरी की वजह से यहाँ आया था। मैं आपके बेटे का कोई खिलौना नहीं हूँ। यह कहकर सैमी जाने के लिए पलटता है। तभी पीछे से फिलिप आवाज लगाते हैं, मैं तुम्हें इस काम के लिए हर हफ्ते 14,000 यूरो दे सकता हूँ। इतनी बड़ी अमाउंट सुनकर सैमी भी 2 पल के लिए सोच में पड़ जाता है। घर की रेनोवेशन, आने वाले बेबी के हॉस्पिटल बिल्स और बाकी सारी परेशानियां, सब कुछ इससे पूरा हो सकता था। आखिरकार सैमी मान जाता है। एडवांस में ही सैमी को 10,000 यूरो का चेक दे दिया जाता है और क्योंकि सैमी अपनी वाइफ को बिना बताए आया था, इसलिए उसे घर भी भेजा जाता है ताकि वह अपनी वाइफ से मिल सके। जब सैमी उस आलीशान कार से उतरता है तो उसके नेबर्स उसे देखकर हैरान रह जाते हैं और उस कार के साथ पिक्चर्स लेने लगते हैं। घर पहुंचकर सैमी देखता है कि उसकी वाइफ उससे बहुत ज्यादा नाराज थी। सैमी बेचारा उसे यह भी नहीं बता पाता कि वह पिछले 2 दिन से कहाँ था, क्योंकि उसने जो अग्रीमेंट साइन किया था उसमें किसी को कुछ भी न बताने की शर्त थी और अब वह अपने कपड़े क्यों पैक कर रहा था। सैमी अपनी वाइफ को समझाने के लिए एक झूठी कहानी बना देता है, लेकिन जब उसकी वाइफ नहीं मानती तो वह अपने पास मौजूद 10,000 यूरो का चेके उसकी तरफ बढ़ा देता है। चेके देखते ही उसकी वाइफ की आंखों पर जैसे पट्टी बंध जाती है और उसे सैमी की झूठी कहानी पर यकीन होने लगता है। अपनी पैकिंग करने के बाद जब सैमी यहाँ से जाने ही वाला था, तभी उसने देखा कि उसके सारे नेबर्स और दोस्त जो फिलिप की फैक्ट्री में काम करते थे, उन्हें फैक्ट्री से निकाल दिया गया था और अब वे वहाँ धरना दे रहे थे। जब सैमी वापस एलेक्स के पास आता है तो दोनों ऐसे आमने सामने बैठते हैं जैसे कोई बहुत बड़ी बिजनेस मीटिंग चल रही हो। एलेक्स ऑर्डर देते हुए कहता है, कल हम एक नया गेम खेलेंगे। तुम एक रैबिट बनोगे और तुम्हें शिकारी डॉग से बचकर भागना होगा। यह सुनते ही सैमी के होश उड़ जाते हैं। उसकी जान खतरे में थी। वह जाकर एलेक्स के असिस्टेंट से साफ कह देता है कि वह यह काम नहीं करेगा। वह एलेक्स का खिलौना हो सकता है, लेकिन वह उसके डॉग्स के लिए चारा नहीं बनेगा। यहाँ एलेक्स का गार्ड और असिस्टेंट उसे समझाने की कोशिश करते हैं। देखो, जो भी है तुम्हें यह करना पड़ेगा क्योंकि तुमने पैसे लिए हैं। यह सुनकर सैमी मजबूर हो जाता है, लेकिन उसी समय वह इन सब से कह देता है, एलेक्स एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ इंसान है और उसे सही ट्रेनिंग की जरूरत है। ऊपर खड़ा एलेक्स ये सब सुन रहा था और यह सुनकर उसे और भी ज्यादा दुख पहुंचता है।
अगले दिन एलेक्स के कहे मुताबिक गेम शुरू हो जाता है। जंगल में सैमी रैबिट कॉस्ट्यूम पहनकर आगे आगे भाग रहा होता है और पीछे पीछे डॉग्स दौड़ रहे होते हैं। किसी तरह वह उन डॉग से तो बच जाता है, लेकिन इस सब में वह इतना ज्यादा हर्ट हो चुका था कि उसने फैसला कर लिया कि वह अब यह जॉब नहीं करेगा। वह सबको मना कर देता है और कहकर चला जाता है, अब मैं कभी वापस नहीं आऊंगा और आप लोगों के पैसे भी वापस भिजवा दूंगा। यह कहकर जब सैमी घर पहुंचता है तो यह देखकर शॉक हो जाता है कि उसकी वाइफ ने एक ही दिन में सारे पैसे खर्च कर दिए थे न्यू वॉशिंग मशीन, टीवी और फ्रिज लेने में, और जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे उनसे उसने अपने कॉलीग्स को खाना खिला दिया था। सैमी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। रात में वह चिंता में लेटा ही होता है कि तभी वह महसूस करता है कि उसकी वाइफ के पेट में उसका बेबी मूव कर रहा है। यही वह मोमेंट था जहां सैमी पूरी तरह पिघल जाता है। उसे अपने बच्चे को एक अच्छी लाइफ देनी थी और इस समय उसके पास पैसे कमाने का एक अच्छा चांस था, इसलिए वह फैसला कर लेता है कि वह दोबारा एलेक्स के पास जाएगा। लेकिन एलेक्स सैमी से बहुत ज्यादा नाराज था क्योंकि सैमी ने पहले उसे बदतमीज और रूड कहा था और फिर अगले ही दिन उसे इस तरह छोड़कर चला गया था। उसका मूड ठीक करने के लिए सैमी खुद उसके साथ एक गेम खेलने का फैसला करता है और उसे लेकर सीधे बाथटब के अंदर जंप कर जाता है। सैमी बार बार एलेक्स को पकड़कर उसे टिकलिंग करने लगता है। हंसते हंसते एलेक्स भागने लगता है और भागते भागते दोनों फिलिप के बिजनेस रूम में पहुंच जाते हैं जहां एक बिजनेस मीटिंग चल रही थी। सैमी को एहसास हो जाता है कि वे गलत जगह आ गए हैं, लेकिन फिलिप उसे कुछ नहीं कहते, बल्कि वह अपने सारे गेस्ट्स को खामोश करवा देते हैं क्योंकि पूरे 1 साल बाद उन्होंने अपने बेटे एलेक्स को खुलकर हंसते हुए देखा था। अगले दिन शाम को दोबारा एलेक्स सैमी से खेलने को कहता है, लेकिन सैमी मुस्कुराते हुए कहता है, अरे नहीं, बैठो, देखो सामने कितना प्यारा जंगल और सनसेट है, थोड़ी देर इस सीनरी को एंजॉय करते हैं। ये सुनते ही एलेक्स को पता नहीं क्या होता है और वह वहाँ से भाग जाता है। सैमी भी परेशान होकर उसके पीछे पीछे दौड़ता है और जंगल के बिल्कुल बीचों बीच पहुँच जाता है। यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत सा ट्री हाउस था जहाँ एलेक्स अपनी मॉम के साथ आया करता था। यहाँ पहुँचते ही एलेक्स और भी ज़्यादा उदास हो जाता है। वहाँ एलेक्स और उसकी मॉम की एक पिक्चर भी लगी हुई थी। एलेक्स सैमी को अपनी उदासी की वजह बताता है। वह कहता है कि वह अपनी मॉम से बहुत ज़्यादा प्यार करता था जो अब मर चुकी हैं। 1 साल पहले जब डॉक्टर्स ने बता दिया था कि उनकी कैंसर लास्ट स्टेज में है और अब वह कभी ठीक नहीं हो सकती, तब एलेक्स चाहता था कि उसकी मॉम आखिरी वक्त में उसके पास रहे ताकि वह उनके साथ ढेर सारी यादें बना सके। लेकिन फिलिप ने उसकी फीलिंग्स को नहीं समझा और उसकी मॉम को यूएस इलाज के लिए भेज दिया और फिर उसकी मॉम वहाँ से मरकर ही वापस लौटी। एलेक्स को रोता हुआ देखकर सैमी भी उदास हो जाता है। वह उसे हंसाने के लिए बहुत सारी कहानियाँ सुनाता है। धीरे धीरे एलेक्स का मूड ठीक हो जाता है और वह वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब सैमी अकेले ही गार्डन में वॉक कर रहा होता है तभी वहाँ फिलिप आ जाता है। सैमी फिलिप से भी नंगे पांव गार्डन में वॉक करने को कहता है, लेकिन फिलिप उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। तभी सैमी फिलिप से कहता है, एक बच्चा जिसकी माँ न हो उसे सबसे ज्यादा अपने डैड की जरूरत होती है। यह सुनते ही फिलिप को गुस्सा आ जाता है। उसे लगता है कि एक मामूली सा इंसान उसे सिखा रहा है कि उसे अपनी लाइफ कैसे जीनी चाहिए। अपने बारे में ऐसी बात सुनकर सैमी चुपचाप अंदर चला जाता है और फिर एलेक्स और घर के सारे सर्वेंट्स के साथ बैठकर एक मैच देखने लगता है। हर गोल पर सब लोग शोर मचा रहे थे और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। मैच के दौरान ही फिलिप भी घर वापस आ जाता है। सबको इतना खुश और एंजॉय करते हुए देखकर उसे अच्छा लगता है। धीरे धीरे फिलिप को सैमी की बात समझ आने लगती है कि उसे अपने बेटे एलेक्स को ज़्यादा टाइम देना चाहिए। जब वह भी सबके साथ बैठकर मैच देखने लगता है तो अब सिर्फ सैमी, एलेक्स और फिलिप ही अपनी एक्साइटमेंट खुलकर दिखा पाते हैं। बाकी सारे लोग अदब से बस चुपचाप बैठे रहते हैं। आखिरकार जब उनकी टीम मैच जीत जाती है तो खुशी में सैमी और एलेक्स जोर से एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। फिलिप भी एलेक्स से गले मिलने को कहता है, लेकिन उन दोनों का गले मिलना बहुत ज़्यादा फॉर्मल सा होता है।
इसीलिए शाम को सैमी फिलिप के पास जाकर उसे यह सिखाने की कोशिश करता है कि दो लोग असली मायनों में गले कैसे मिलते हैं। वह समझाता है कि गले मिलना सिर्फ एक हरकत नहीं बल्कि एक एहसास होता है जिसमें एक दूसरे का प्यार जाहिर होता है। जितने जोर से, जितने जज्बे से किसी को पकड़ा जाए उतनी ही ज़्यादा अपनायत महसूस होती है। यह बात समझाने के चक्कर में सैमी एक्साइटमेंट में फिलिप को गले लगा लेता है और ये सब फिलिप की असिस्टेंट देख लेती है, जो इस नज़ारे को कुछ और ही समझ बैठती है। इसलिए दोनों तुरंत एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। रात हो जाती है और सैमी और एलेक्स दोनों सो जाते हैं। रात में एलेक्स को एक बुरा ड्रीम आता है और वह बहुत ज़्यादा डर जाता है। डर के मारे वह सैमी के पास आकर सो जाता है। सुबह जॉगिंग के बाद जब फिलिप अपने बेटे को देखने आता है तो एलेक्स को सैमी के साथ लेटा देखकर उसके मन में जबरदस्त जेलसी भर जाती है, क्योंकि वह कभी भी अपने बेटे के इतने करीब नहीं जा पाया था। सुबह होते ही सैमी दोबारा अपनी ड्यूटी शुरू कर देता है एलेक्स को खुश रखने की। वह एलेक्स की मॉम का पियानो भी बजाने लगता है। ये देखकर फिलिप का गुस्सा और उसकी जेलसी और भी बढ़ जाती है। वह बिना ये सोचे समझे कि एलेक्स को कितना बुरा लगेगा, सैमी को उसी वक्त घर से निकाल देता है। एलेक्स अपने डैड से कहता है कि सैमी को वापस लेकर आइए, लेकिन जब उसके डैड मना कर देते हैं तो एलेक्स गुस्से में अपनी मिनी कार में बैठकर घर छोड़ देता है। जब सैमी नोटिस करता है कि एलेक्स उसके पीछे पीछे आ रहा है तो वह उसे वापस घर जाने को कहता है, लेकिन जब वह देखता है कि एलेक्स अपनी जिद पर अड्डा हुआ है तो वह भी उसकी कार में बैठ जाता है। उधर जब फिलिप को पता चलता है कि एलेक्स यानी उसका बेटा घर से भाग गया है तो उसे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वह अपने ही बॉडीगार्ड को जॉब से निकाल देता है। बॉडीगार्ड फिलिप से कहता है, आप मुझे इस तरह नहीं निकाल सकते। मैं एलेक्स के साथ तब से हूँ जब वह पैदा हुआ था और मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। लेकिन फिलिप उसकी एक भी बात नहीं सुनता। हम देखते हैं कि सैमी के घर पर एलेक्स काफी अच्छा फील कर रहा था। जब सैमी की वाइफ घर की चीजें इधर उधर कर रही होती हैं तो एलेक्स उसकी मदद भी करता है। वह बाहर के बच्चों के साथ भी बहुत पोलाइटली बिहेव करता है। अपनी एज के बच्चों के साथ घूमकर उसे काफी मजा आ रहा था। सैमी एलेक्स को अपनी दो मुंह वाली कैथरीन भी दिखाता है और दोनों बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। फिर सैमी एलेक्स को अपनी वह बुक भी दे देता है जिसके बारे में वह अक्सर जिक्र किया करता था। ये बुक उसने बर्थडे गिफ्ट के तौर पर दी थी। इतना मामूली सा बर्थडे गिफ्ट पाकर एलेक्स इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है जैसे उसे पूरी दुनिया मिल गई हो। अब सैमी एलेक्स को समझाता है कि घर जाने का टाइम हो गया है, इतनी देर तक घर से बाहर नहीं रहा करते। वह एलेक्स को अपनी कार में बैठाकर वहां से ले जाने ही वाला होता है कि तभी फिलिप अपने बॉडीगार्ड्स के साथ खुद वहां पहुंच जाता है। वे जबरदस्ती एलेक्स को उठाकर अपनी कार में डाल लेते हैं और सैमी को धमकाने लगते हैं कि अगर आगे से तुम एलेक्स के आसपास भी नजर आए तो तुम्हें मार दिया जाएगा। उदास मन से सैमी अपना बैग उठाकर घर की तरफ लौटने लगता है। रास्ते में वह नोटिस करता है कि उसके एरिया के सारे लोग उसे बहुत अजीब नजरों से देख रहे थे। यहाँ तक कि जब वह अपने घर के अंदर पहुँचता है तो उसकी वाइफ भी उसे गुस्से से देखती है। यहीं से सीन कट होता है और हम दोबारा फिलिप को देखते हैं। उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आता है और पता चलता है कि सैमी को खिलौना बनाए जाने वाली वीडियो अब हर जगह वायरल हो चुकी थी। इसी वजह से सैमी की वाइफ भी उस पर गुस्सा निकालती है, तुम्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बेचकर वो पैसे नहीं लाने चाहिए थे। अब हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। इस वीडियो के बाद जिन लोगों को पहले फिलिप ने जॉब से निकाल दिया था वे दोबारा धरने पर बैठ जाते हैं और साथ ही सैमी के लिए भी इंसाफ की मांग करने लगते हैं। हालांकि सैमी ने ऐसा कुछ भी नहीं चाहा था। वह बेचारा तो इस समय कहीं भटक रहा था क्योंकि उसकी वाइफ ने भी उसे घर से निकाल दिया था। रात हो जाती है। रात में सैमी की वाइफ को एहसास होता है कि उसने सैमी के साथ बहुत गलत किया। उसे सैमी को घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए था। यह सैमी के लिए बहुत मुश्किल वक्त था और ऐसे मुश्किल वक्त में
इंसान के पास सबसे पहले उसका अपना साथी होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो उसकी वाइफ ने भी उसका साथ नहीं दिया था। इसीलिए वह सैमी को ढूंढने का फैसला करती है। सीन कट होकर हमें अगले दिन का दृश्य दिखाया जाता है। यहाँ फिलिप एलेक्स के पास आते हैं और उसे बताते हैं कि वे लोग छुट्टियों पर जापान जा रहे हैं, क्योंकि सैमी के साथ बिताए कुछ लम्हों के बाद उन्हें यह समझ आ गया था कि उन्हें अपने बिजनेस से ज्यादा समय अपने बेटे को देना चाहिए। लेकिन एलेक्स अब मानने को तैयार नहीं था। वह कहता है, अगर मैं जाऊंगा भी तो सिर्फ एक शर्त पर। इस वक्त फिलिप उसकी सारी शर्तें मानने को तैयार थे। इसीलिए कुछ देर बाद हमें फैक्ट्री में एक मीटिंग दिखाई जाती है, जहां वे उन सारी लेबर के साथ बैठे होते हैं जिन्हें उन्होंने पहले जॉब से निकाल दिया था। फिलिप सबको बताते हैं, मैं आप सभी को दोबारा हायर कर रहा हूँ, सिर्फ अपने बेटे एलेक्स की वजह से, और साथ ही आप सबकी पे भी बढ़ाई जा रही है। यह सुनते ही सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वे फिलिप की तारीफें करने लगते हैं और यह भी भूल जाते हैं कि कल तक यही लोग सैमी की वजह से फिलिप को बुरा भला कह रहे थे, और अब सैमी तो जैसे उनकी यादों से गायब ही हो गया था। यही बात सैमी की वाइफ भी आकर सबको सुनाती है। वह कहती है, क्या जॉब मिलते ही सब कुछ भूल गए? क्या याद नहीं कि इन्होंने सैमी के साथ क्या किया था, उसकी मजबूरी का फायदा उठाया था? इतना कहते कहते सैमी की वाइफ की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है, और तभी वह वक्त भी आ जाता है जब उसे बच्चे को जन्म देना होता है। सारी लेबर उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाती है, जबकि एलेक्स और फिलिप वहां से निकल जाते हैं। ये लोग एयरपोर्ट की तरफ जा रहे होते हैं। रास्ते में फिलिप अपने बेटे एलेक्स से एक अच्छा पिता न बन पाने के लिए माफी मांगते हैं। यह सुनकर एलेक्स फिलिप से कहता है, यही रिग्रेट हमेशा सैमी को भी रहेगा अगर आज हमने उसकी मदद नहीं की। यहीं पर रिवील होता है कि सैमी किसी को इसलिए नहीं मिल रहा था क्योंकि लोगों के तानों और नेगेटिव माहौल से बचाने के लिए एलेक्स ने उसे अपने ट्री हाउस में छुपा दिया था। फिलिप और एलेक्स अपना ट्रिप छोड़कर सीधे हॉस्पिटल चले जाते हैं, और वहीं से सैमी को भी फिलिप के हेलीकॉप्टर से सिर्फ 5 मिनट के अंदर हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है। काफी अरसे बाद ये दिखाया जाता है कि एलेक्स फिलिप से सच में खुश था। आज उसके डैड ने जो कुछ भी किया था वह सब उसके कहने पर किया था। ये बात एलेक्स को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर जाती है। वह अपने डैड की तारीफ करता है और फिलिप को भी बहुत अच्छा लगता है। फिलिप एलेक्स से वादा करते हैं, आज के बाद मैं अपना सबसे ज़्यादा टाइम सिर्फ तुम्हें ही दूंगा। इन्हीं बातों के दौरान सैमी रूम से बाहर निकलता है और खुशी खुशी सबको बताता है कि उसके यहाँ एक बेटी पैदा हुई है। सब लोग एक्साइटेड होकर उसके पास आ जाते हैं। सैमी अपनी बेटी को एलेक्स के हाथों में दे देता है। एलेक्स को खुश देखकर फिलिप भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और फिर ये सब लोग वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद फिलिप एलेक्स को लेकर एक पार्क में रुकते हैं। एलेक्स खामोश था, लेकिन अब फिलिप और एलेक्स के बीच चल रही वह साइलेंट वॉर खत्म हो चुकी थी। फिलिप बहुत सारी बातें करना चाहता था। उसे सैमी की कही हुई बात याद आती है। वह अपने जूते उतार देता है और एलेक्स से भी कहता है, तुम भी जूते उतार दो, क्योंकि किसी ने मुझसे कहा था कि नंगे पांव इस घास पर चलने से सुकून मिलता है। अब ये दोनों वॉक करते हुए बातें करते हैं, एंजॉय करते हैं। तभी एलेक्स फिलिप से एक और ख्वाहिश जाहिर करता है कि वह सैमी के साथ मिलकर एक फैक्ट्री खोलेगा, जिसमें वह वही 2 मुंह वाली केटल बनाएगा जो उसने सैमी के घर पर देखी थी। यह सुनकर फिलिप जोर से हंस देते हैं, हाँ में सिर हिलाते हैं, और इन दोनों को खुश दिखाते हुए आखिरकार यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अब लास्ट में बस आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। देखो, हम बड़ी मेहनत के साथ वीडियो अपलोड करते हैं, और सच कहूँ तो ये सब मैनेज करना मेरे लिए कई बार बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब आप लोग सपोर्ट करते हो तो दिल से खुशी होती है कि कोई तो है जो हमारे साथ खड़ा है। इसलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेन्ड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, नेक्स्ट कौन सी मूवी का एक्सप्लेन देखना चाहते हो वो भी कमेंट में ज़रूर बताना।
आपका सपोर्ट ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।